अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर तला बिन असलम। अकल दाढ़ या विजडम टूथ ये एक ऐसा दांत है जिसकी प्रॉब्लम या जिसका पेन जो है वो हर चौथा बंदा कभी ना कभी ज़िंदगी के अंदर महसूस करता है। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है, ये अमूमन पेन या अकल दाढ़ जो है वो प्रॉब्लम क्यों करती है, और फिर इसका थोड़ा सा इलाज को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले दो तीन जो फैक्ट्स हैं अकल दाढ़ के हवाले से वो थोड़ा सा मैं आपको इनिशियली बता दूं। अकल दाढ़ बेसिकली इसके निकलने का जो टाइम होता है या एज जो होती है, पीरियड, वो कोई 16 साल से लेकर के 26 साल के दरमियान ये इस पीरियड के अंदर वो निकलती है। अच्छा, ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें हम लोग ज़हनी तौर पे थोड़ा सा मैच्योर हो रहे होते हैं, इसी वजह से इसको अकल दाढ़ या विजडम टूथ कहा जाता है। अच्छा, इससे पहले जो है सारे के सारे दांत जो हैं वो इस अकल दाढ़ से आगे जितने भी दांत होते हैं सारे के सारे निकल चुके होते हैं। तो अक्सर औक़ात इस दांत के लिए जॉज़ के अंदर या जबड़े के अंदर प्रॉपर जगह मौजूद नहीं होती, क्योंकि ये सबसे आखिरी में निकलता है। नतीजा ये निकलता है कि फिर वो या तो उसके लिए जगह जब नहीं होगी तो फिर ये कि फिर या तो टेढ़ा निकलेगा या फिर वो आधा अंदर और आधा बाहर निकलेगा। तो एक तो ये एक इसकी प्रॉब्लम की एक बड़ी वजह है। एक और फैक्टर अकल दाढ़ के से मुताल्लिक़ ये है कि ये बहुत सारे लोगों में कंजेनाइटली मिसिंग होता है। कंजेनाइटली मिसिंग का मतलब कि आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि पैदाइशी तौर पे मौजूद नहीं होता। ये क्योंकि 4 दाढ़ें होती हैं, ये 4 मोलर्स होते हैं, राइट लेफ़्ट के ऊपर और ऊपर नीचे, मतलब राइट लोअर, राइट अपर, लेफ़्ट लोअर और लेफ़्ट अपर। तो ये 4 दाढ़ें होती हैं, इनमें से एक या कई दांत जो हैं ये कंजेनाइटली मिसिंग हो सकते हैं, ये पैदाइशी तौर पे नहीं हो सकते। तो ये हर एक के अंदर मुख्तलिफ ये नौइयत होती है। अच्छा, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये इनके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, एक जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके बहुत सारी दफ़ा में इसके निकलने के जो दौरान में स्पेस इसको प्रॉपर्ली नहीं मिल पाती, तो ये आधा अंदर रह जाता है, आधा बाहर होता है, या बाहर भी निकलता है तो इसके ऊपर जो गम्स हैं, जो मसूड़े हैं, वो उनका कुछ पोर्शन जो है इसके ऊपर रहता है, जिसकी वजह से ये जो गम्स का पोर्शन है, ये गम्स हैं वो थोड़े से इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, वो उनके अंदर सूजन आ जाती है। सूजन इस वजह से आती है क्योंकि जो एरिया थोड़ा सा गम्स और दांत के दरमियान का थोड़ा सा एक ऐसा एरिया क्रिएट होता है जिसके अंदर खाना पीना जो भी खाया जाता है वो खाना पीना वहाँ पर जा कर के स्टक हो जाता है, जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। अच्छा, क्योंकि इस एरिया को क्लीन करना ब्रशिंग के दौरान में मुश्किल होता है, नतीजा ये निकलता है कि क्योंकि खाना पीना अंदर मौजूद होता है तो फिर वो बैक्टीरिया जितने भी होते हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर बढ़ने लगते हैं और फिर करीब करीब के जो गम्स हैं उनमें वो सूजन आ जाती है। ये मुस्तकिल नहीं होता है, बहुत सारे लोगों की कोई एक एपिसोड होती है, उसके बाद फिर वो शदीद किस्म का दर्द और सारी सूरत हाल होती हैं, वो कुछ एंटीबायोटिक्स और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो मामलात सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके बाद फिर जा कर के कुछ 6 महीने बाद, कोई साल भर बाद ये कंडीशन दोबारा से डेवलप हो सकती है, या बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता, ये मसूड़ा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ चला जाता है। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं। ये आम तौर पे ये प्रॉब्लम उन लोगों को महसूस होती है जिनकी उम्र कोई 20 से 30 साल के दरमियान हो, यंगर एज ग्रुप के अंदर ये प्रॉब्लम कॉमन है। इसका इलाज क्या है? इसका एक तो इलाज ये है कि ये डिपेंड करता है कि दांत की कंडीशन कैसी है, दांत की एंगुलेशन या दांत का एंगल कैसा है, स्ट्रेट निकला हुआ है या टेढ़ा निकला हुआ है। फिर इस बात पे डिपेंड करता है कि जो गम्स का जो एरिया है वो कितने कितने हद तक आगे आया हुआ है और पीछे की उसकी क्या कंडीशन है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं इन सारे फैक्टर्स के अंदर नहीं जाऊँगा, लेकिन इसके 2-3 इलाज इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक तो पॉसिबल जो इलाज है वो ये कि इस गम्स का जो एक्सेस एरिया है या जो गम्स का एक्स्ट्रा जो पोर्शन दांत के ऊपर आया हुआ है उसको ट्रिम कर दिया जाए, उसको काट करके उसको काट करके उसको सेट कर दिया जाए, तो उससे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है, 5 मिनट के अंदर ये प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन बहुत सारी दफ़ा में ऐसे इस प्रोसीजर की तरफ जाना मुमकिन नहीं होता, या बाज़ औक़ात जो डॉक्टर है वो फ़ील करता है कि अगर मैंने इसको ट्रिम किया तो फिर चांसेस ये हैं कि आने वाले वक्त के अंदर 2-3 महीने में वो वापस से ग्रो कर जाएगा उसके ऊपर। तो उस सूरत में फिर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस दांत की जगह प्रॉपर्ली नहीं बन पाई है और गम्स इसके ऊपर आए हुए हैं, तो फिर इस दांत को
एक्सट्रैक्ट करना पड़ सकता है। तो आप जो डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आपको ये मशवरा दिया जा सकता है कि इस दांत को निकलवा दिया जाए। अच्छा, जब स्वेलिंग प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर होती है या जो गम्स के करीब की स्वेलिंग होती है, इसमें घर पे क्या किया जा सकता है, इसके मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बता दूं। इसका मैंने आपको ये तो बता दिया कि इसकी बेसिक जो वजह होती है वो ये होती है कि जो गम्स और दांत के दरमियान का जो एरिया होता है वहाँ पर फूड पैकिंग हो सकती है, खाना फंस सकता है, जमा हो सकता है और फिर वहाँ पर बैक्टीरिया जो है उनकी तादाद बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से करीब के जो गम्स हैं वो उनमें स्वेलिंग आ जाती है। इसका आसान हल ये है कि एक तो ये कि कोई भी एक पेन किलर जो है वो ली जा सकती है जो सूजन को कम कर सके, जो दर्द को कम कर सके। उसके अलावा कोई भी माउथ वॉश लिया जा सकता है जो मार्केट से आम मिल जाते हैं, या फिर घर पे नॉर्मल सलाइन जो नमक है उसको थोड़ा सा नीम गर्म पानी में डाल करके मुंह में रख करके उसको फोर्सफुली स्विश किया जाए, मतलब फोर्सफुली उसको राइट लेफ़्ट जो है उसको मूव किया जाए मुंह में डाल करके, अच्छी तरीके से उसको गरारे नहीं करने लेकिन मुंह में डाल करके उसको फोर्सफुली मूव करना है। उसका मकसद ये है कि उसके जो फ्लैप के नीचे से जो भी चीज़ फंसी हुई है वो निकल सके या उसको वो एरिया जो है वो क्लीन हो सके। इससे भी बहुत सारे लोगों को रिलीफ़ मिल जाता है, लेकिन ये आर्जी तौर पर रिलीफ़ है। इसमें बाज़ औक़ात जब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो, क्योंकि बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा स्वेलिंग होती है कि वो चेहरे के ऊपर सूजन आ जाती है, ऐसी सूरत में एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन एंटीबायोटिक जो है बग़ैर डॉक्टर के मशवरे से लेना मुनासिब नहीं है। तो मैं एंटीबायोटिक का तो आपको नहीं बताऊंगा कि आप घर पे एंटीबायोटिक लें। हाँ, पेन किलर लिया जा सकता है और जो माउथ वॉश है उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि टेम्प्रेरी तौर पे कुछ रिलीफ मिल सके। डॉक्टर जो है वो या तो मैंने जैसे बताया कि उसको मसूड़े को ब्रेक भी कर उसको ट्रिम भी कर सकता है और फिर दांत को अगर उसको महसूस हो तो फिर वो दांत को निकालने का भी मशवरा दे सकता है। तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गई है यंगर एज ग्रुप के अंदर। दूसरी प्रॉब्लम जो आम तौर पे होती है वो तो जैसे आम दांतों में कैविटी लग जाती है, जिसको कीड़ा लगना कहते हैं, कैविटी लगना कहते हैं, होल का मुख्तलिफ उसके नाम है। जो आम दांतों में होती है वो इस दांत के अंदर भी हो सकती है, और आम दांतों के अंदर जिस तरह से पेन शदीद किस्म का होता है, इस दांत के अंदर भी शदीद किस्म का पेन हो सकता है। अच्छा, इसमें हल क्या है इसका, क्योंकि आम दांतों में अगर शदीद किस्म का पेन हो जाए तो उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट या RCT का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट आप इसको सिर्फ इस तरह से समझ लीजिए कि अंदर की जो नर्व्स होती हैं दांत की, उसको उस सारे के सारे एरिया को जो पेन कर रही होती हैं दांत के अंदर, बेसिकली जो नर्व सेंट्रल पोर्शन होता है उसको सारे के सारे निकाल के क्लीन करके फिर आर्टिफिशियली फिलिंग की जाती है। ये आम दांत के साथ इस तरह का होता है, उसको सेव कर लिया जाता है, दांत का मसला सॉल्व हो जाता है। अकल दाढ़ के साथ अगर ये मसला हो या विजडम टूथ के साथ ये मसला हो कि उसके अंदर डीप कैविटी हो, शदीद किस्म का पेन हो, नर्व्स जो हैं वो इन्फेक्टेड हो, तो उसकी RCT मुमकिन नहीं है बहुत सारी वजूहात की वजह से। तो उसको इस सूरत में अगर पेन की सूरत है तो फिर उसको निकालना ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर थोड़ी सी ऊपर से सुपरफिशियल कैविटी लगी हुई है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, पेन की सूरत हाल नहीं है, तो सिंपल फिलिंग उसकी हो सकती है। लेकिन एक दफ़ा पेन की सूरत हाल स्टार्ट हो गई है, शदीद किस्म का दर्द हो गया, इसका मतलब नर्व्स जो हैं वो अंदर की इन्फेक्टेड हो गई हैं और फिर उस दांत को निकालने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं होता। तीसरा एक और कॉमन प्रॉब्लम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अकल दाढ़ जो है वो आगे की तरफ टेढ़ी होती है, वो आगे की तरफ उसकी एंगुलेशन जो है वो आगे की तरफ होती है, आगे के दांत की तरफ होती है। उस सूरत में अकल दाढ़ इटसेल्फ तो ठीक होती है, लेकिन उसके आगे वाले जो दांत का जो पीछे का एरिया है उसमें वो कैविटी लगना वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, और कैविटी आहिस्ता आहिस्ता वो डीप होती चली जाती है और यहाँ तक कि उसकी जो आगे वाले दांत की जो नर्व्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं और वो शदीद किस्म का फिर पेन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इस सूरत में जो आगे, क्योंकि दांत प्रॉब्लम जो है वो अकल दाढ़ की वजह से आगे वाले दांत में स्टार्ट हुई है, तो फिर आगे वाले दांत में या तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होती है, या फिर अगर जो कैविटी है वो इतनी ज़्यादा हो जाए कि उसकी रूट्स तक, जो आगे वाले दांत है उसकी रूट्स भी अगर इन्वॉल्व हो जाएं, तो फिर उस सूरत में अनफॉर्चुनेटली आगे वाले दांत को निकलवाना भी पड़ सकता है। तो अकल दाढ़ का फिर वो उसमें सेव भी हो सकती है, उसमें निकलवाई भी जा सकती है, वो बात की सूरत हाल है। लेकिन बेसिकली इस सूरत में जो पेन होता है वो आगे वाले दांत के अंदर होता है, पीछे वाली अकल दाढ़ के अंदर नहीं होता, क्योंकि कैविटी बनने की जो अमल है वो आगे वाले दांत के अंदर होता है। तो ये 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से अकल दाढ़ वो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग अपनी जनरल प्रैक्टिस के अंदर जो है ये 3 प्रॉब्लम्स जो हैं वो मोस्ट कॉमनली उसको फेस कर रहे होते हैं। दूसरी भी प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन वो रेयर होती हैं। तो कोई भी सूरत हाल हो उसको एक दफ़ा चेकअप करवाया जा सकता है, उसको
एक एक्सरे लेकर के थोड़ी सी सूरत हाल वाज़े हो सकती है कि प्रॉब्लम अकल दाढ़ के अंदर है या उससे आगे वाले दाढ़ के अंदर है। और ये सब बताने का आपको मकसद ये है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके पास ये चीज़ें जहन में होंगी कि इसको आपके लिए क्या ट्रीटमेंट तजवीज़ किया जा सकता है डॉक्टर की तरफ से। मुझे उम्मीद है कि आपकी आज की वीडियो में आपने कुछ लर्न किया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।